हरे भरे पहाड़ी गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। अजय छोटा भाई था, मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का। विजय बड़ा भाई था, काम से भागने वाला और किस्मत पर पूरा भरोसा करने वाला। दोनों में प्यार तो था, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। विजय और अजय को लेकर उनकी माँ को चिंता होती है और कहती है, दोनों भाई रहो मिलजुल कर, भगवान तुम पर कृपा करेगा। माँ, मैं मेहनत करूंगा, किस्मत खुद साथ देगी। हाँ, अरे किस्मत साथ हो तो मेहनत की क्या जरूरत। किस्मत ही सब कुछ है। विजय के ऐसा बोलने पर माँ चुप हो जाती है, पर मन में डर बस जाता है। एक दिन गांव में पानी की भारी किल्लत हो जाती है और सब लोग पुराने कुएं पर इकट्ठा होते हैं और सरपंच घोषणा करता है, जो कोई पुराना पहाड़ी कुआं ठीक कर देगा, गांव उसे इनाम देगा। सरपंच के इतना कहने पर अजय आगे आता है और कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। अजय के ऐसा बोलने पर विजय हंसकर कहता है, तू पागल है क्या? कुआं ठीक करेगा? अरे किस्मत साथ हो तो खुद कुआं फूट पड़ेगा। विजय के ऐसा बोलने पर गांव वाले हंसने लगते हैं। अजय कुएं की सफाई का निश्चित करता है और अजय रोज पहाड़ चढ़ता, पत्थर हटाता और कुएं की सफाई करता। थक कर चूर हो जाता, लेकिन हार नहीं मानता था। उसकी मेहनत पर ऊपर आसमान भी खुश लगता था। वहीं दूसरी ओर विजय दिन भर पेड़ के नीचे सोता रहता था। एक दिन कुएं की खुदाई करते समय अजय को एक संकरी दरार दिखती है। ये क्या? कुएं के अंदर गुफा? वो अंदर जाता है, चारों ओर अंधेरा, धूल और अचानक टंकार की आवाज। अजय डर जाता है, फिर देखता है एक बूढ़ा साधु चट्टान पर बैठा है। अजय हैरान हो जाता है। बेटा, डरना मत। मैं कई सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। जो मेहनत करता है उसी को मैं वरदान देता हूँ। बाबा, वरदान? कैसा वरदान? इस पहाड़ के नीचे बहती है सोने की नदी, पर केवल वही वहां जा सकता है जो लालच ना रखे। अजय हैरान हो जाता है। जैसे ही अजय आगे बढ़ता है, गुफा सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है। अजय की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अंधेरी गुफा के बीच चमचमाती हुई सोने की नदी बह रही थी। रेत सोना, पानी पिघला हुआ सोना। साधु की आवाज गूंजती है, आज तेरी मेहनत रंग लाएगी। ले जाओ जितना ले जा सको, पर लालच मत करना। अजय बस थोड़ी सी सोने की रेत लेता है। जब अजय थोड़ी सी सोने की रेत लेकर वापस आता है, गांव में खलबली मच जाती है। विजय चिल्लाता, मुझे भी बताओ, सोना कहाँ मिला? अजय शांत स्वर में, भैया, साधु ने कहा है कि लालची को सोने की नदी नहीं मिलती। विजय को गुस्सा आ जाता है। विजय रात के अंधेरे में खुद गुफा खोजने निकल पड़ता है। जैसे ही वो गुफा में घुसता है, गुफा गर्जना करती है। साधु प्रकट होते हैं। साधु कड़क आवाज में,
अरे मोह से अंधे, तू मेहनती नहीं, लालची है। मुझे सोना चाहिए, पूरा नदी चाहिए। विजय नदी के पास पहुंच जाता है। वो लालच में भरकर सोने को झपटता है और तभी सोने की नदी पिघले लावे में बदल जाती है। विजय डरकर पीछे हटता है। गुफा की दीवारों से बिजली सी चमक निकली और विजय बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु की आवाज गूंजी। लालच से मिलने वाला सोना हमेशा विनाश लाता है। अगले दिन जब अजय को विजय मिला, भैया, भैया ये क्या हो गया? मैंने समझाया थे आपको, लालच मत करना। वो उसे सहारा देकर घर ले आया। विजय रोता हुआ कहता है, भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने किस्मत को सब कुछ समझ लिया था, लेकिन किस्मत नहीं, मेहनत बड़ी होती है। विजय मुस्कुराकर कहता है, भैया, समझने में देर लगी, पर अच्छा हुआ कि समझ गए। अजय की मेहनत से पहाड़ी कुआं ठीक हो जाता है। बरसात में पानी भरने लगता है। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, अजय की मेहनत ने गांव की किस्मत बदल दी। सरपंच इनाम देकर अजय को गांव का नेता बना देता है। विजय मेहनत करना सीख जाता है। दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं। गांव खुशहाल हो जाता है। अंतिम संदेश, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, पर अंदर चलकर जाने का साहस मेहनत ही देती है। लालच सोने की नदी भी जला देता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को राजा बना देती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो।